मानस के बगिया में आना आके थिराने संगवारे, जग माया ले मन ला हटा के, जग माया ले मन ला हटा के, हरी धुन मां लगा संगवारे। मानस के बगिया में आना आके थिराले संगवारे, तय मानस के बगिया में आना आके थिराले संगवारे, जग माया ले मन ला हटा के, जग माया ले मन ला हटा के, हरी धुन मां लगा संगवारे। मानस के बगिया में आना आके थिराले संगवारे, मानस के बगिया में आना आके थिराले संगवारे। सुमर ले ते ध्यान लगा के, हो जाए जीव के उबारगा, नाम जपन के है अलगे महत्तम, यही तो कल युग में सारगा। नाम सुमर ले ते ध्यान लगा के, हो जाए जीव के उबारगा, नाम जपन के है अलगे महत्तम, यही तो कल युग में सारगा। तोर मन के मंदिरवा में हरि मूरत बसाले संगवारे, तोर मन के मंदिरवा में हरि मूरत बसाले संगवारे, जग माया ले मन ला हटा के, जग माया ले मन ला हटा के, हरि धुन मां लगा संगवारे, तय मानस के बगिया में आना आके थिराले संगवारे, तय मानस के बगिया में आना आके थिराले संगवारे।
रास्ता बताते धर्म कर्म के, देते जिंदगी के ये ज्ञान गा। मानस है संगी ये जीवन के दर्पण, तुलसी के कहना ये मान गा। हाँ रास्ता बताते ये धर्म कर्म के, देते जिंदगी के ये ज्ञान गा। मानस है संगी ये जीवन के दर्पण, तुलसी के कहना ये मान गा। संत ज्ञानी के बतियाला, तोर हृदय लगा ले संगवारे। संत ज्ञानी के बतियाला, तोर हृदय लगा ले संगवारे। जग माया ले मन ला हटा के, जग माया ले मन ला हटा के, हरि धुन माँ लगा संगवारे। तै मानस के बगिया में, आना आके तेरा ले संगवारे। तै मानस के बगिया में, आना आके तेरा ले संगवारे। आना आके तेरा ले संगवारे, आना आके तेरा ले संगवारे, आना आके तेरा ले संगवारे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छन्दसामपि, मंगला वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते, सिद्धः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगा। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। ग्राम निकुंज के विशाल मानस प्रांगण के मध्य विराजमान आप समस्त सज्जन वृंद, पिता तुल्य यहाँ के बुजुर्ग सियान मन और महतारी जैसे यहाँ के माता बहने मन और फूल सरीखे खिले खिले नाने नाने बाल गोपाल। अब ये मंच ला गति प्रदान करैया मानस मंच के बहुत बड़े और बहुत विद्वान आदमी कहो हमर आदरणीय त्रेता चाचा ला। अब आप समस्त जन ला हरि तनय मानस परिवार के हम अबोध अकिंचन बालक मंडहार ले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हम सब एक जगह जुरिया के राम कथा में सहभागी बने के हम सब ला पुण्य अवसर मिले हैं। अब ये अवसर बनाए पर हमर ये गांव के युवा साथी मन बहुत अथक परिश्रम करे है, बहुत मेहनत करे है। आओ वो मेहनत ला सार्थकता प्रदान करन, वो मेहनत ला सफल बनान। आप हम सब मिलके ये यज्ञ में आहुति दें, प्रभु श्री राम जी के गुण के गायन वादन आप हम सब मिलके करन। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि राम कथा ला सुनना है,
राम कथा संत मन बताते राम कथा चर्चा के विषय है। आप हम सब मिलके राम कथा में आप सबके सहभागिता के साथ में राम कथा ला हृदयंगम करे के प्रयास करबो। गोसाई महाराज जी लिखते कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जा सुगुन करई निरंतर गान। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण जिला वेद पुराण मन भी जेकर नेति नेति कही के बखान करते। ऐसे श्री राम जी के कथा ला प्रभु श्री राम के गुण ला मोर अगर मैं कही पाऊं अतना मोर में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मति अनुसार जो कुछ भी मोर से बन पड़े गुरु मन के प्रसाद जो कुछ भी मैं सुने हो वही ला आप सबके बीच में रखे के एक छोटकुन प्रयास करूं। जो बालक कहतो तेरी बाता और जैसे बालक के बात ला ओकर पिताजी मन ओकर माता मन बहुत आनंद के साथ सुनते। मोर भी यही निवेदन है कि मोर टूटी फूटी भाषा में जो कुछ भी मैं बोलूं प्रभु श्री राम जी के कथा ला आप सबके बीच में ओला अपन लेकर समझ के सुनूं और मोर गलती ला क्षमा कर। संत मन बहुत सुंदर चिंतन बताते कि रामचरित मानस हमार जीवन के लिए दर्पण है जिहा से हमला सीखे बर मिलते कि हमला हमार जीवन ला कैसे जीना चाहिए। रामचरित मानस के हर एक पात्र से हमला सीखे बर मिलते कि रामचरित मानस में एक भाई ला कैसे होना चाहिए, एक पिता ला कैसे होना चाहिए, एक पुत्र ला कैसे होना चाहिए, एक पत्नी ला कैसे होना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु भी है तो शत्रु ला भी कैसे होना चाहिए। ये सब हमला सीखे बर मिलते रामचरित मानस के माध्यम से। अब वही रामचरित मानस के सुंदर कांड ले दोहा क्रमांक 4 के माध्यम ले आप हम सब अपन जीवन के लिए कुछ सूत्र तलाश के आप हम सब मिलकर के प्रयास करबो। गोसाई महाराज जी लिखते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग तूल न ताहे सकल मिले जो सुख लो सत्संग। सत्संग के महिमा छिपे नहीं है काकरों से। बाल कांड में भी सत्संग के महिमा गोसाई महाराज जी लिखते। अब यहाँ भी लिखे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग तूल न ताहे सकल मिली जो सुख लो सत्संग। प्रसंग है हनुमान जी महाराज जो है वो माता सीता के खोज में निकले हैं और लंका पहुंच चुके हैं। और वही समय के ये प्रसंग है हनुमान जी महाराज जेकर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये रामचरितमानस के आयोजन हुए हैं। आखिर हनुमान जी महाराज कौन है? तो गोसाई महाराज जी लिखते कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानेनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोसाई महाराज जी लिखते कि अतुलित बल धामम अतुलित बल के धाम है हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। अतना कुछ होए के बाद में भी जो अपन आपला छोटे समझे जो अपन आपला बस इतना से परिचय दे राम दूत मैं मातु जान के और सत्य कहूं करुणा निधान के। रामदूत मोर और कुछ परिचय नहीं है। हनुमान जी बोलते जेकर अंदर अतना बल है अतना साहस है अतना पराक्रम है अतुलित बल धामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। लेकिन वह भी अपन परिचय देते तो कैसे परिचय देते कि मैं तो राम के दास हूं।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। आप हम सब जानते हैं कि जब हनुमान जी महाराज लंका के लिए समुद्र किनारे से जब प्रस्थान करते तब रास्ते में कई रुकावट आते। सबसे पहले मैनाक पर्वत आते, फिर सुरसा, फिर सिंह का, और फिर लास्ट में जो प्रसंग है लंकनी के। तो लंकनी लंका के रखवार कौन रही से? तो लंकनी। और लंकनी के बारे में गोसाई महाराज जी लिखते कि जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अगर आजकल के भाषा में अगर बात करन तो जैसे रडार सिस्टम एक होते हमार सिक्योरिटी सिस्टम में, जेमें कोई भी चीज अगर आने वाला रहते ना तो ओला लेजर के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिए जाते, तरंग के जरिए से ये पता लगा लिए जाते कि यहाँ पे कोई वस्तु है। सोनार तंत्र भी बोले जाते जेला पंडुबी मंत्र। चूंकि हमारे देश के बारे में बात चलत रही से तो हमारे देश के सैनिक मन कैसे होना चाहिए, हमारे देश के राजनेता कैसे होना चाहिए, वो सब भी मानस में लिखा है। राम राज बोलते तो राम राज कैसे आए? बोले बस ले राम राज नहीं आए। राम राज के अगर स्थापना हुई तो वो रामचरितमानस के द्वारा ही हो सकते। आप हम सब मिल करके सहयोग से ही हो सकते। लंकनी बोलते हैं कि लंका में प्रवेश करने वाला कोई भी जोला नहीं प्रवेश करना चाहिए। जो कोई भी चोर अगर लंका में जाते तो सबसे पहले वो काकर से निपटे बर पड़ते, मोर से निपटे बर पड़ते। मोर से बच के लंका के अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। और तब हनुमान जी बोलते भी कि आप हम सब भी विचार करके देखें कि लंका में अगर चोर कोई प्रवेश कर ही तो मोर नजर से बच नहीं पाए। ऐसे करके अगर लंकनी बोला तो सबसे बड़े चोर कौन है? तो सबसे बड़े चोर तो वो का राजा है ना, जो माता सीता के हरण करके लाए। तो सबसे पहले तो वाला ओकरे खबर लेना रही से, लेकिन नहीं। और तब गोसाई महाराज जी एक मुटका मारते और लंकनी के अंदर जितना रक्त रहते वो सब विरक्त हो जाते, मतलब खून के उल्टी करने लगते लंकनी जो है वो। और संत मन बहुत अच्छा चिंतन बताते कि रक्त होना, विरक्त हो जाना मतलब कोई चीज के चाह से मुक्त हो जाना। विरक्त हो जाना मतलब जब कोई चीज के अभिलाषा नहीं रह जाए तब ओकर वो आदमी ने बोले जाते कि विरक्त हो गए। और लंकनी ले जब हनुमान जी महाराज के मुट्ठी का एक महाकपिहने, रुधिर बमत धरने डनमने। जब एक मुटका मारते ना हनुमान जी महाराज तो खून के उल्टी करते और लंकनी जो है वो विरक्त हो जाते। और फिर से जब खड़ा होते जोरी पानी कर विनय शंका, जब रावण ही ब्रह्म बर देना, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, बिकल होई ते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मोर बहुत पुण्य है महाराज कि आज राम के दूत के मोला दर्शन होई से। अब तब कथे कि अब ये बात ला कौन बोला थे? तात अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। लंकनी जैसे निशाचरी है बोला थे। सत्संग के महिमा ला सत्संगी मना जान ही जी, लेकिन यहाँ पे कौन बोला थे? निशाचरी, राक्षसी है बोला थे। तो राक्षसी कब बोला थे? इतना दिन ले ओला ज्ञान नहीं रही से। ओला ज्ञान कब हुई से? जब हनुमान जी महाराज के मुटिका पड़ी तब, जब वह रक्त से विरक्त हुई से तब। संत मन ये भी बोले जाते कि जब हमारे जीवन में सत्संग के आगमन होते तब हमार दशा और दिशा सही हो जाते। आज लंकनी के भी दशा और दिशा सही हो गए। इतना दिन तक वो लंका में रही से और रावण की दिशा में काम करते थे, लेकिन अब जब हनुमान जी महाराज के मुष्टिका पढ़ते तब वह विरक्त हो जाते। अब बोलते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। एक तरफ स्वर्ग के पूरा सुख ला रख दीजिए,
और दूसरी तरफ सत्संग के सुख लरक। तो तराजू में अगर आप हम सब विचार करके देखें, 1 किलो सोना रखबो अब 1 किलो रुई रखबो तो कदे पलड़ा भारी होई? सोना वाला पलड़ा भारी रही का? 1 किलो सोना और 1 किलो रुई तो कदे तनी भारी होई? सोना डहान कहते 1 किलो है, दोनों डहान तो बराबर है ना। 1 किलो सोना है, 1 किलो रुई भी है तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे गोसाई महाराज जी लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। एक तरफ दुनिया भर के सुख संपत्ति ला भी रख दे और दूसरी तरफ काला रख सत्संग के सुख ला रख, तब बोले सत्संग के पलड़ा हा भारी रहे। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो सुख सत्संग से मिलते वो सुख कहीं और मिलने वाला नहीं है। संत मन एक और अच्छा चिंतन बताते। आओ एक छोट कुन भजन के बाद में आप हम सब मिलके भितरमदी भाग ला जाने के प्रयास करबो। बोले लखन सिया रामचंद्र के जय। त्रेता मात हेरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मात हेरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े। त्रेता मात हेरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो मैं घड़े रे घड़े रे। त्रेता मात हेरा राजा दशरथ के अंगना पैजनिया बजाएगा। राजा दशरथ के अंगना पैजनिया बजाएगा। नंद बाबा यशोदा के नंद बाबा यशोदा के मानला बढ़ाए। त्रेता मात हेरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े। त्रेता मात हेरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े। त्रेता मात हेरा राम राज लाने प्रभु जी रावण ला संघारेगा। राम राज लाने प्रभु जी रावण ला संघारेगा। कंस शिशुपाल जैसे कंस शिशुपाल जैसे पापी लाते मारे। त्रेता मात हेरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े। त्रेता मात हेरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े। त्रेता मात हेरा पापी मन ला मारे प्रभु जी संतन ला सहराएगा। पापी मन ला मारे प्रभु जी संतन ला सहराएगा। गिरे थके घपटे मन के गिरे थके घपटे मन के भागला सवारे। त्रेता मात हेरा
द्वापर माते घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े त्रेता माते राम द्वापर माते घनश्याम महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े हो महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े हो महिमा लगावो तोर घड़े रे घड़े। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब स्वर्ग के सुख ला तो आप जानते छो, स्वर्ग में का सुख है, हर एक प्रकार के सुख सुविधा स्वर्ग में मिलते हैं। लेकिन स्वर्ग के सुख भी कब तक रही? जब तक संत मन यह चिंतन बताते कि जब तक आपके कमाए हुए पुण्य बचे रही तब तक आपला स्वर्ग के सुख भोग ल मिले। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हुई से, जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए, आपला स्वर्ग से पुनः धरती लोक में वापस आया पड़े। तो ये स्वर्ग के सुख है। और दूसरा गोसाई महाराज जी लिखे कि अपवर्ग सुख। तो संत मन बहुत सुंदर चिंतन बताते कि अपवर्ग अपवर्ग। तो हिंदी वर्णमाला में बहुत सुंदर से वर्ग में अक्षर मल्ला विभाजित किए गए हैं, जिनमें प वर्ग मतलब प फ ब भ म। प वर्ग में कौन कौन से अक्षर है? प फ ब भ और म। तो ये अपवर्ग मतलब जिनमें ये प वर्ग ना हो, तो ये प वर्ग का होते। तो संत मन यहू बहुत सुंदर बात बोलते कि प यानी पतन। तो जहाँ पे पतन ना हो, जैसे अभी हम बात करें ना कि स्वर्ग के सुख हमला कब तक भोगे पर मिली? जब तक हमर अंदर पुण्य, हमर कमाए हुए पुण्य रही तब तक। ओकर बाद जैसे ही पुण्य खत्म, हमला स्वर्ग से भी डिमोशन कर दिया जाए, पुनः वहां से हमार पतन होके पुनः हमला मृत्यु लोक में भेज दिया जाए। तो जहाँ पतन ना हो। और दूसरा फ यानी फल की इच्छा। तो जिमे फल की इच्छा भी ना हो। और ब यानी ब के बारे में बोलते कि ब से बंधन से मुक्त। तो जो बंधन से मुक्त हो, भय मुक्त हो, भय यानी भय मुक्त। और म से मृत्यु। पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहाँ पर नाय। प फ ब भ म रहित सा अपवर्ग कहाय। मतलब जहाँ पतन के भय ना हो, जहाँ फल के कोई इच्छा ना हो, जहाँ बंधन के कोई बात ना हो, और जहाँ मृत्यु के भी कोई भय ना हो। तो ऐसा अगर सुख है, मृत्यु के भय नहीं रहना मतलब कितना बड़े सुख के बात है। काकरो भय नहीं रहना। आज हम देखते हैं सब भय होना चाहिए भी, भय बिनु होई न प्रीत, ऐसे गोसाई महाराज जी भी बोले गए। लेकिन अगर भय नहीं रही तो कितना मतलब आदमी कितना मतंग हो जाए, मतलब अपने आप में मस्त हो जाए। और दूसरा फल की इच्छा, फल के कोई इच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे ये सब सुख ला एक तरफ मिला दे और दूसर तरफ सत्संग के सुख ला रख, तब भी सत्संग के सुख भारी रही। ये कौन बोला थे? निशाचरी लंकनी बोला थे। लंकनी के जीवन में जब हनुमान जी महाराज ऐसे और मुष्टिका मारी से, तब ओकर से पहले वह भी राक्षसी ही रही। प्रबसी नगर के जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करल सुधारिपु करई मिताए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। एक तरफ सत्संग के सुख बताई और दूसरा बोलते कि प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। संत मन बोलते कि अगर आप कोई काम करने जाते हो, कोई रास्ता में निकले हो, तो आप रामायण की ये चौपाई ला याद कर लो
प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर आप हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी ला, प्रभु श्री राम के नाम ला धारण करके अगर आप अपन काम में निकलते हो तो वो काम सफल हो। ऐसे हम नहीं कहा था, ऐसे गोसाई महाराज जी कहते हैं। और तबे तो हर एक गांव मन में जब प्रवेश द्वार बनाए रहते तो बहुत से गांव में लिखे भी रहते कि वो गांव के प्रवेश द्वार में ही लिखे रहते कि प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम के नाम लेके अगर कोई काम ला आप हम सब करथन तो वो काम ला सिद्ध होए से कोई नहीं रोक सके। कालीज के बात है, कितना पानी गिरी से, अब आज सुबह भी मौसम खराब रही से, लेकिन फिर भी राम काज होत है ना, सत्संग होत है। काबर की अगर राम के नाम के स्मरण करके कोई काम न किए जाए तो वो काम पूर्णतः सिद्ध होते। गोसाई महाराज जी के कहना है, गरल सुधा रिपु करे मिताए। गरल सुधा विष भी का बन जाते, सुधा मतलब अमृत बन जाते। गरल सुधा रिपु करे मिताई, और रिपु मतलब होते शत्रु। शत्रु भी कैसे बन जाते, मित्र बन जाते। कब, जब राम के नाम लेते तब। गोपद सिंधु अनल सितलाई, और गोपद सिंधु, सिंधु मतलब सागर, सागर भी कैसे हो जाते, गोपद। गाय के खुरला देखे हो बन, अभी डब सब अब तो कंक्रीट वाला हो गए, लेकिन जब कच्ची जगह में रोड में जब गाय मन चलते ना तो ओकर खुर के चिन्ह पर बन जाते गोपद। गोसाई महाराज जी लिखते, हेलो, गोसाई महाराज जी लिखते कि अगर आप हृदय में राम जी के नाम के स्मरण करत हो तो सागर भी गोपद मतलब गाय के खुर के समान छोटे हो जाएंगे। अनल शीतलाई, और आगे भी कैसे बन जाए, शीतल बन जाए। अब ये कोई लिखे हुए बात नहीं है ना, पूर्णतः प्रमाणित बात है। तो गरल सुधा रिपु करे मिताई, गरल सुधा विष अमृत बन जाते। कब बन जाते, जब नाम के स्मरण करते हैं तब। उदाहरण कौन है, बोले भोलेनाथ भगवान की जय। जिला सब जन नीलकंठ के नाम से जानते हैं। जब सागर मंथन हुई तो हाला हल विष निकले, अब वो विष ला पान करे या कोई नहीं रही से, तब कौन रही से, एक जन देवाधिदेव महादेव। अब वो विष ला पान करते, विष ला तो पीते, लेकिन हृदय में कौन है बसे, भोलेनाथ के हृदय में कौन बसे है। सुने सुने की बात नो है, आप हम सब मिलके हम शुरू में ही कह रहे हैं कि राम कथा बस सुने के विषय नो है, इनमें चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए आपके तरफ से भी। काबर की सत्संग तो ऐसे ही होते ना, और वैसे भी कोई हमन दूर के लइकन हो, आपके अपने लइकन चाचा जी बैठे आगू में, कैसे का सत्संग भजन, भजन के अर्थ ही होते, भजन मतलब बांट के करना। तो ये सत्संग है, ये भजन है, आप हम सब मिल के करना है भाई। तो महादेव जेकर हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी बसते, और का के पान करी सभी, विष के पान करे है। और हृदय में कौन बैठे, भगवान श्री रामचंद्र जी। तो विष और राम मिल के कौन बन गए, विश्राम। और विश्राम के मतलब ही होते आराम। तो भोलेनाथ विश्ला पी के भी आराम है। और दूसरा और कौन उदाहरण मिलते कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगे। वो तो गली गली घरे गुण गाने लगे, महलों में पले बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवाने कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। मीरा भी मगन होके भगवान कृष्ण के नाम जपे जाते, कृष्ण के नाम जपे जाते। विषला भी पी ली, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। कब, नाम के महिमा, जब हृदय में प्रभु के नाम हो तब। गरल सुधा रिपु करे मिताई, और शत्रु भी मित्र हो जाते।
गोपद सिंधु अनल सितलाई। और गोपद सिंधु गाय के खुर के समान हो गए सागर। हनुमान जी महाराज जब एक छलांग में 100 योजन के समुद्र ला पार करके आगे ना लंका, कब? जब हृदय में राम जी के नाम ला धारण करिस तब अनल शीतलाई। और आगे भी शीतल बन जाते। तो सब जन जानता हो भक्त प्रहलाद के बारे में, जानतो का? हिरण्यकशिपु के बेटा रहीन प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद। जेला होलिका ओकर बुआ अपन गोदी में रख के बैठी और सोची कि ये लड़का जर जही काबर के मूलत वरदान मिले हैं, मैं हत नहीं जरूं। लेकिन नाम के महिमा अतना है, नाम के प्रताप अतना है, भक्ति सत्संग की महिमा अतना है कि प्रहलाद ला कुछ नहीं हुई, होलिका जल के राख हो गए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो हर काम सिद्ध हुई कब? जब प्रभ से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरई मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाई। नाम के बाद से एक दृष्टांत मोला याद आते जिला गुरु जी बताए। एक जगह में इसने कथा होत रहा है, और जैसे हमर तनी कुरुद में महानदी पड़ते और हमर गांव ए तरफ है और महानदी को पार भैया मन के गांव है। तो मान लेथन भैया मन के गांव में धौरा माठम कथा होत रही से, और परखंदल रोज एक जन लड़का हा कथा सुने बर जाए, रोज जाए। अब एक दिन इसने बहुत ज्यादा बारिश हुई से, और बहुत ज्यादा बारिश हुई से तब वो जाए पर तो चल दी, लेकिन बारिश में वो छिका गएगा, कथा सुने बर गेरिस उहिती छिका गए। अब कथाकार बोलत है कि राम जी के नाम में इतना महिमा है, इतना प्रताप है कि नाम के स्मरण करके मन में यदि नाम के नाम हो ही तो आप पानी में भी चल सकते हो। अब भक्त तो बड़ा भोला भाला है, भक्त ला यही बात याद रही से, अब वो देखते कि पूरा नदी पूरा आगे है, लेकिन मोला घर जाना है और काली फिर कथा सुने बराना है। अब वो हाँ अपन मन में वाकई में प्रभु के नाम ला स्मरण करते, पूरा श्रद्धा और भक्ति के साथ में नदी ला पार करके घर आ जाते। अगले दिन फिर से जब कथा सुने बर आते तब बोलते कि अरे ते फिर से कैसे कथा सुने बर आ गए, वहां तो पूरा पानी आए का, ऐसे करके संत बोलते। तब वो आदमी बोलते कि आप बताए रहे महाराज प्रभु के नाम जपत जाहो, आप पानी से भी पार हो जाओ ऐसे करके। तो मैं उसने नाम के जप करत करत गए हूँ महाराज, और मैं वाकई में पार हो गया हूँ। अब तब बोला आश्चर्य हुई, अच्छा मैं हाँ इतना दिन ले कथा सुनाता हूँ, लेकिन मोर साथ तो कभी ऐसे नहीं हुई ऐसे करके, लेकिन ये काली कथा सुने बार ऐसे, और एकर इतना प्रताप हो गया कि ये पानी में चल गए। और तब वो चल कथा हुए बाद में वो जाग देखी से, अब वो भी चल के देखी से, लेकिन वो नहीं चल पाई से। काबर के ओकर मन में वो विश्वास नहीं रही से। विश्वास होना बहुत जरूरी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास नहीं रही से, शंका रही से, तिही पाए के तो देखियो ना का हुई। शुरू में कथा में बोलते भी गोसाई महाराज जी हाँ कि सती मोह के कथा जे माता सती ला भ्रम हो जाते कि एक वन घूमत है नारी के वियोग में, तो का ये भगवान हो सकते? ये तो भगवान नहीं हो सके, और भगवान होती तो ये तो तुरंत पता लगा लेतीस ना, ऐसे वन घूमे का जरूरत है। तो माता सती ला ऐसे भ्रम होते, और वो बोलते तब ठीक है तो देख ले भाई, अगर तोला विश्वास नहीं होते तो तुम परीक्षा ले सकते। अब वो वाकई में परीक्षा लेकर चले गए, और रूप भी काकर बना ली, माता सीता के रूप बना के चले गए। अब जैसे ही प्रभु श्री राम जी के पास में जाते तो वो बोलते कि माता आप यहाँ कैसे? रूप तो माता सीता के बना के जा रहे थे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को पता चल जाते कि ये तो माता सती है। और जब वापिस आते तो भोलेनाथ जी पूछते पता चल गए, तो हाँ पता चल गया मोला, मैं कोई परीक्षा नहीं ले, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी ना, बोला सब पता चल गया कि सती जी ये का कर ली। और वही समय से सती माता ला त्याग करना पड़ी, और पुनः फिर माता सती ला पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर में जन्म लेना पड़ी। आओ आगे, औ गोसाई महाराज जी का लिखे एक
भजन के बाद में आप हम सब हृदयंगम करके प्रयास करबो। बोले भरत प्रिय रामचंद्र के जय। ये भव सागर अगम भरे हैं, कैसे लगाबे जोरा पार। भजन के रसला पीले मनवा, यही तो है जगत आधार। जग माया मामन लागे रे, गाय नहीं हरि भजन मनवामो। मन काकर पाछो भागे रे, काकर धुन में बीते उमरिया तो। दुई दिन के घावे मेरा घर जाही तोर ये डेरा। दुई दिन के घावे मेरा घर जाही तोर ये डेरा। देखते देखत माँ भैया मोर, देखते देखत माँ भैया मोर। जग माया मामन लागे रे, गाय नहीं हरि भजन बनवामो। मन काकर पाछो भागे रे, काकर धुन में बोले मरिया तो। खाए खुंदे माँ दिन बिताए, सोई के पहाए सारी रात रे। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यान के, सुन लेते कभू थोर को बात रे। जन मरो मोह के मारे, हृदय जन ताना मारे। जन मरो मोह के मारे, हृदय जन ताना मारे। पगला दीवाना कह के तो, पगला दीवाना कह के तो। जग माया मामन लागे रे, गाय नहीं हरि भजन मनवामो। मन काकर पाछो भागे रे, काकर धुन में बीते उमरिया तो।
प्रभु बिना जिंदगी अंधियारी, डोले जैसे नैया मझधार में, दिया जला लेते भक्ति के, हो जाही जिंदगी उजियार रे। अब तो हरि नाम लगा ले, जिंदगी भव पार लगा ले, अब तो हरि नाम लगा ले, जिंदगी भव पार लगा ले। भजन महो के सराबो, भजन महो के सराबो, जग माया मनन लगे रे, गाय नहीं हरि भजन मनवा मोर, मन का कर पाछो भागे रे, का कर धुन में बीते उमरिया। दुई दिन के गावे बेरा, घर जाही तोर ये डेरा, दुई दिन के गावे बेरा, घर जाही तोर ये डेरा। देखते देखत माँ भैया मोर, देखते देखत माँ भैया मोर, जग माया मन लागे रे, गाय नहीं हरि भजन मनवा मोर, मन काकर पाछो भागे रे, काकर धुन में बीते उमरिया तो, गाय नहीं हरि भजन मनवा मोर, काकर धुन में बीते उमरिया तो, गाय नहीं हरि भजन मनवा मोर। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। जग माया मा मन लागे रे, गाय नहीं हरि भजन मनवा मोर। वाकई में हम समय के इंतजार करत रही जसन, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और क्या करने की जल्दी है जब जीना है बरसों। हम सबके यही ख्याल रहते कि आज के काम ला काली करबो, कल कल परसों करबो, क्या करने की जल्दी है जब जीना है बरसों। लेकिन सत्संग के लिए, भजन के लिए कभी समय नहीं देखना चाहिए। आपला जब मिला थे, जब अवसर मिला थे, और कलयुग समझो आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तरई भी नहीं प्रयास। बिना प्रयास के भव से अगर तरना है, ये भव सागर से पार होना है, तो नाम स्मरण, नाम जप। श्री प्रेमानंद महाराज जी भी तो यही कहते ना कि नाम जप, नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। हमला नाम जप ही करना है। आगे गोसाई महाराज जी लिखते कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताहे, राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरे भगवाना। सुमेरु रेणु समताहे, पर्वत भी धूल के समान हो जाते। राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धरे हनुमान, और हनुमान जी महाराज पुनः लघु रूप धारण करते, और पैठा नगर सुमरी भगवाना, और हृदय में पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी ला स्मरण करते, और नगर में प्रवेश करते। बार बार लघु रूप काबर धरत होय। हनुमान जी महाराज तो अतुलित बल के धाम है, चाहती तो बिना भय के अपन मूल स्वरूप में ही जा सकत रही से, विशाल रूप धारण करके जा सकत रही, लेकिन नहीं, हनुमान जी अति लघु रूप धरे हनुमान। एक पहले भी चर्चा आते कि मसक समान रूप कपि धरऊ, कि मसक समान इतना लघु रूप, मच्छर के समान छोटे से रूप धारण करके गए। मच्छर के रूप धारण करके नहीं गए, मसक समान मच्छर के जितना छोटे रूप धारण करके गए, और अभी फिर से लघु रूप धारण करके जाए। तो हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम में, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। वानर यूथ मुख्यम, वानर के युवा मन के मुखिया हरे, लेकिन फिर भी लघु रूप धर के जा रहे।
ये एकर से हमला सीख मिलते कि हमला हर जगह बड़े बने के प्रयास नहीं करना चाहिए। अति लघु रूप धरे हनुमान, पैठा नगर सुमरि भगवान। और आगे गोसाई महाराज जी लिखते कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। अब आप हम सब विचार करके देखा, लंका नगरी में कौन रहते हैं? लंका नगरी में कौन है? लंका नगरी में कौन हैगा? तो रावण। अब रावण, जाहिर सी बात है रावण राक्षस है, तो राक्षस ही रही। तो आप हम सब विचार करके देखा, राक्षस मन के नगर में का मंदिर हो सकते का? कैसे दीदी? माता बहनी मन से भी निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दे के सुनना है। मैं जाना तो मोर में कोई उतना काबिलियत नहीं है, लेकिन महत्ता तो कथा के है ना। कथा कहने वाला कोई भी हो सकते, लेकिन महत्ता रामचरितमानस कथा के। चाहे छोटे से लड़का बोले, चाहे विद्वान सियान मन बोले, हमला ये भाव से नहीं सुनना है कि ये लड़का का बोलत है और वाकई में का बोलत है। लेकिन फिर भी से आप मोला मत सुनो, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुनो, गोसाई महाराज जी के लेखनी ला सुनो। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। अब रावण लंका जहां तहां निकर निवासा, मतलब जी हाँ निशाचर मन रहते। अब ऐसे लंका में का मंदिर हो सकते का? लेकिन यहाँ पे गोसाई महाराज जी लिखे, चल एक तो विभीषण जी महाराज है, तेकर से विभीषण जी महाराज ला कह सकते कि ओकर से एक तो मंदिर हो ही गई। लेकिन यहाँ पे लिखे मंदिर योद्धा, जहां तहां देखा थे कई योद्धा मन है जी, राक्षस मन भरे पड़े हैं और हर मंदिर में जा जाके देखा थे। तो संत मन बहुत सुंदर चिंतन बताते हैं कि जैसे हमार नजर रहे हमला वैसने दिखाई देते। जैसे एक गिलास पानी, वो गिलास में आधा पानी हम गिरा दें और आधा भरे रहे, तो आप देखो तो कई झन ला का दिखे, अरे कैसे का आधा खाली है, ऊना वाला लाथा जी बने फूल भर के ला रहे थे, आधा दिखे तो लेकिन वही ला कोई दूसरा कैसे देखे आधा गिलास पानी भरे हैगा। तो एक जन का देखा थे कि आधा गिलास पानी खाली है। तो देखने वाला मन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका नजरिया ऊपर निर्भर करते हैं कि वो काला देखा थे और का देखना चाहता। और हनुमान जी महाराज कौन है? भक्त है। और काकर खोज में आए? भक्ति के खोज में आए, माता सीता के खोज में आए। तेकरे से गोसाई महाराज जी लिखे हैं कि भक्तला तो हर जगह मंदिर ही दिखी और भक्तला हर एक जन में बस भगवान ही दिखी। तेकर से लिखते कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माहे। अब जहां रावण रहते बहुला कहा थे कि गयऊ दसानन मंदिर माही, रावण रहते बहुला मंदिर कहा था। काबर के हनुमान जी महाराज कौन? भक्त है। अति विचित्र कही जात सोनाही। और देखते कि सब विचित्र नजर आते। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुना दिखी बैदेही। सब जगह ढूंढ रही, लेकिन कोई मंदिर में वैदेही माता सीता नहीं दिखते। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लेकिन एक ठो मंदिर अब हनुमान जी महाराज ऐसे देखे से जे थोड़ा भिन्न बने, बाकी सबसे अलग ही दिखत है। तो कैसे गोसाई महाराज जी लिखते? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरने न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। भरत प्रिय राम चंद्र के जय,
रामायुध अंकित गृह शोभा बरने न जाए। अभी तक देखिए कि बोला मंदिर जैसे तो लगत रही से, मंदिर तो लगत रही से, लेकिन अब विभीषण जी महाराज की कुटिया में ओकर महल में जैसे ही पहुंचते तो देखते कि यहाँ मंदिर जो है वो भिन्न तरीके से बने हुए हैं। नव रामायुध अंकित गृह शोभा बरने न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। रामायुध भगवान राम के आयुध मतलब धनुष बाण अंकित है और शोभा बरने न जाए, वो महल के शोभा वर्णन किए नहीं जाते। अब आज आप हम सब घर बनाते हैं, बहुत सुंदर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े घर, टाइल्स मार्बल्स लगे रहते हैं, महंगा महंगा। लेकिन आप हम सब विचार करके देखें पहले के घर में और अब के घर में कितना अंतर आ गया। यहाँ गोसाई महाराज जी लिखे कि नव तुलसी का वृंद तह, जहाँ पे कहा है नव तुलसी के मतलब तुलसी के बिरवा लगे हुए हैं। अब वो भी कैसे नव तुलसी का एकदम खिले हुए। देखी हरस कपिराई, जेला देख के हनुमान जी महाराज हर्षित हो उठे। रामायुध अंकित गृह, पहले घर बने तब वाकई में माटी मन में छपा के ऐसे लिखा रहा है, माटी माटी में ऐसे पहले घर में तो माटी बने रहा है, ज्यादा नहीं जाना, लेकिन आज भी कहीं कहीं देखे बार मिल जाते हैं पूरा माटी में ऐसे पिल्लर ईटा बीटा नहीं रहा है, माटी पूरा घर बने रहा है। और वो में भी लिखे रहा है माटी में लिखा जा रहा था ना, लेकिन आज स्थिति परिस्थिति बदल चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि राम राज्य आए, तो वही सब चीज हम बदल चुके हैं ना, तो कहां से राम राज्य है। पहली रामायुध अंकित गृह शोभा बरने न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ, ये सब रहा है। लेकिन अब क्या लिखा रहते, जितना बड़े घर उतनी अटपटा बात लिखा रहते। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सब जानते हो कि आजकल गौ माता पालना कोई नहीं चाहे। मतलब हमन गांव के रहवासी हरन तो हमन तो पालता नहीं भाई, है नहीं, आप हम सब गांव के हरन। बहुत सुंदर बात है कि गांव में आज भी वो बात है कि गौ माता है, सबके घरों घर है। लेकिन शहर मन में ऐसे नहीं रहा। शहर मन के शौक अलग रहते। शहर मन के मन का पालते तेला आप मन सब जानते हैं। और घर में भी लिखते रहते कि इनसे सावधान। अब वो इनसे एक जगह में आप समझ गए हो, इनसे सावधान ऐसे लिख दे रहते। अब आप हम सब विचार करके देखें भाई, घर ला हम अपन रहे बर बनाहन कि ओकरे रहे बर बनाहन जी। अब कोई भी आई तो देखो इनसे सावधान लिखा है, तो यहाँ कौन रहते, आदमी मर रहे कि नव तुलसी का वृंद तह। तुलसी के चौरा रहा है, पहले घरों घर तुलसी के चौरा रहा है, बहुत सुंदर से और बहुत बड़े से रहा है भाई, बहुत बड़े जनक। और घर के बीचों बीच रहा है, और बीचों बीच ही रहना चाहिए। उकर साइंटिफिक रीजन भी बताते साइंटिस्ट मन, वैज्ञानिक मन, और आध्यात्मिक रीजन तो संत मन बताते ही है, जिकर से वातावरण शुद्ध रहते, पवित्र रहते। साइंस के अगर नजरिए से देखन तो तुलसी पौधा ऐसे पौधा है जहाँ 24 घंटा ऑक्सीजन रिलीज करते, और बाकी और दूसरा पेड़ पौधा ला देखन तो ओमन में रात की नोमन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। लेकिन तुलसी के वृंद, तुलसी के पौधा ऐसे जहाँ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते। अब यही ऑक्सीजन ला देखे ना हॉस्पिटल मन में बेच देते, डॉक्टर मन बेचते मतलब ऑक्सीजन मास्क लगे रहते। लेकिन घर में हम अगर थोड़ा जतन करन तो हम घर में हमला ऐसने ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो कैसे, जब नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय, तुलसी के चौरा बीचों बीच रहा है। आज वह छोटे से गमला में क्वांटम कहीं बोआए रहते, माता तुलसी है। तो आप सबसे निवेदन है कि कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि घर के प्रवेश द्वार में श्री राम के नाम या अपन इष्ट के नाम, भगवान के नाम अंकित होना चाहिए। और दूसरा, घरों घर तुलसी चौरा तो होना ही चाहिए, बहुत सुंदर से घर के बीचों बीच होना चाहिए। रोज हम पानी डालना चाहिए। नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। आओ हनुमान जी महाराज देखते आओ हर्षित हो उठते। आओ आगे गोसाई महाराज जी औ का लिखे, आप हम सब हृदयंगम करके प्रयास करबो।
एक भजन के बाद भरत प्रिय रामचंद्र की जय। लख आँखिले देखत हावे ऊपर वाला भगवान रे, चल संभल संभल संगे मोर, ओ चल संभल संभल संगे मोर, चुके झन ध्यान रे। लख आँखिले देखत हावे, लख आँखिले देखत हावे ऊपर वाला भगवान रे, चल संभल संभल संगी मोर, चल संभल संभल संगी मोर, चुके झन ध्यान रे, चल संभल संभल संगी मोर, चुके झन ध्यान रे। लख आँखिले देखत हावे, लख आँखिले देखत हावे ऊपर वाला भगवान रे, चल संभल संभल संगे मोर, चल संभल संभल संगे मोर, चुके झन ध्यान रे, चल संभल संभल संगे मोर, चुके झन ध्यान रे। आज काली टारत टारत बितत जाए उमरिया, दया धर्म औ पुण्य करम ला बना ले तोर जमुरिया। आज काली टारत टारत बितत जाए उमरिया, दया धर्म औ पुण्य करम ला बना ले तोर जमुरिया। कर ले दया तय धर्म रे संगी, कर ले दया तय धर्म रे संगी, आखिर आई मान से, चल संभल संभल संगी मोर, चल संभल संभल संगी मोर, चुके झन ध्यान रे, चल संभल संभल संगी मोर, चुके झन ध्यान रे। खाए खुंदे माँ दिल बिताए सोई सोई के रतिहा, ऋषि मुनि ज्ञान ध्यान के सुने कबू नहीं बतिया। खाए खुंदे माँ दिल बिताए सोई सोई के रतिहा, ऋषि मुनि ज्ञान ध्यान के सुने कबू नहीं बतिया। जम राजा के मुस्की बंधना, जम राजा के मुस्की बंधना, बंध झन तोर परान रे, चल संभल संभल संगी मोर, चल संभल संभल संगी मोर, चुके झन ध्यान रे, चल संभल संभल संगी मोर, चुके झन ध्यान रे।
आँखिले देखत हावे, लख आँखिले देखत हावे ऊपर वाला भगवान रे। चल संभल संभल संगी मोर, चल संभल संभल संगी मोर, झुके झन ध्यान रे। चल संभल संभल संगी मोर, झुके झन ध्यान रे। चल संभल संभल संगे मोर, झुके झन ध्यान रे। चल संभल संभल संगे मोर, झुके झन ध्यान रे। चल संभल संभल संगे मोर, झुके झन ध्यान रे। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। चल संभल संभल संगे मोर, झुके झन ध्यान। हम सत्संग के लिए भी प्रतीक्षा करत रतन के अभी बहुत समय है। ऐसे ही ध्यान चूकना नहीं चाहिए। चल संभल संभल संगे मोर, झुके झन ध्यान। गोसाई महाराज जी आगे लिखते कि लंका निसेचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका मोह के नगरी। और जी हाँ, निशिचर रहते, निशिचर मन निवास करते। अब यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज मन में तर्क करे लगते, मन महु तर्क करे कपिलागा कि लंका नगरी तो राक्षस के नगरी, निशाचर के नगरी, यहाँ कहाँ ले कोई सज्जन हो सकते। ते ही समय विभीषण जागा, और वही समय विभीषण जी जागते। और आगे लिखते कि राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा। राम राम। कोई मन बहुत सुंदर बात बोलते कि हल्लो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। हल्लो हाय, आजकल हल्लो हाय के जमाना है, लेकिन विभीषण जी जब जागते तो क्या बोलते कि राम राम ते ही सुमिरन किन्हा। क्या बोलते? जैसे ही हनुमान जी महाराज से मिलते राम राम बोलते। आजकल पहले सियान मन मिले तब वाकई में ये बात चले कि जय राम भैया या राम राम भैया, लेकिन आज कहाँ जी या हाय हेलो ऐसे वाला जमाना आ गए है। तो एला भी हमला बिल्कुल छोड़ना है। तभी तो राम राजा ही ना, तभी तो रामायण कराना, गांव गांव में रामायण कराना सार्थक होही। नहीं तो सुन रहे हो राम कथा ऐसे कैसे, तो सुन डरे मतलब सुन लेना और डार देना। डार देना मतलब कचरा डारे पर जाते वाला बात रहते नहीं। तो सुन के डारना नहीं है, सुन के अंदर डालना है, अंदर ग्रहण करना है। एक बात चिंतन गुरु जी के याद आते मोला कि एक मूर्तिकार रही से 3 ठो मूर्ति बना रही भैया। कितना ठो? 3 ठो। तीनों एक साइज के रही से, एक जैसे दिखे, लेकिन तीनों के रेट में बहुत अंतर रहा है। एक ठो मूर्ति रहा है 500 के, दूसरा मूर्ति रहा है 1000 के, और तीसरा मूर्ति रहा है 1500। रेट ला बढ़ाना है 2000 भी कर सकते हैं। एक ठो मूर्ति रही से 500 के, दूसरा 1000 और तीसरा वाला रही से 2000 के रही से। अब खरीदार आते, मूर्तिकार ला पूछते भैया बहुत सुंदर मूर्ति बना हो, कैसे कैसे का रेट लगाते हो ऐसे करके। तो बोलते कि भैया ये वाला 500 के हरे, ये वाला 1000 के हरे, अब ये जो दिखत है वो 2000 के हरे। अब आदमी आश्चर्य में पड़ जाते, देखते कि तीनों मूर्ति तो एक जैसे ही है, एक जैसे ही आकार है, एक जैसे ही हाइट है, सब कुछ है, लेकिन तीनों के रेट में इतना अंतर काबर महाराज। तब वो आदमी बोलते, मूर्तिकार आदमी से बोलते कि देखो भैया ये 500 वाला है, अब 500 वाला की क्या पहचान दिखाते हैं कि एक तो धागा लेते अब ओकर कान में डाल के दिखाते धागा ला। अब जैसे ही कान में धागा ला डालते वो धागा जो है कान में घुसे ही नहीं, वो उहिच कर ले मुड़ के, मतलब वो अंदर जाबे नहीं करे। तो बोलते ये 500 वाला है भैया।
और दूसरा ये मूर्ति देखो, अब वो मूर्ति में जब ले जाते ना तो वो एक कान से जैसे ही धागा डालते तो दूसरा कान से धागा निकल जाते। देख भैया ये 1000 वाला है, और तीसरा तो 2000 वाला के पास में जब जाते तब जब एक कान से धागा डालते तो वो धागा बाहर निकल भी नहीं करे, वो ऊपर अंदर में जाता। तो बहुत सुंदर चिंतन बताते कि एकर जीवन में धारण करे के बिल्कुल क्षमता नहीं है भैया, एकर वजह से एक खैता है, एकर 500 रुपया रेट है। अब यहाँ सुनते तो जरूर, लेकिन एक कान से सुनते और दूसर कान से निकाल देते, तेकर से एकर ओकर से थोड़ा ज्यादा वैल्यू है, लेकिन यहू कम तीज के हरे 1000 के हरे। लेकिन ये मूर्ति के जीवन में धारण करे के क्षमता है। एला आप जो कुछ भी बात हो, जो कुछ भी देवत हो, ओकर अंदर वो सिंचित करे के ग्रहण करे के क्षमता है, तेकर वजह से एकर रेट 2000 है। तो आदमी मन के हम सब के भी कीमत ऐसे ही होते। अगर हम भी सुनत नहीं है, बस कोई बोला तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर ओकर कोई मतलब नहीं रह जाए। अब अगर आप एक कान से सुनत हैं, दूसर कान से निकाल देते हैं, तब हम थोड़ा बहुत वैल्यूएबल हैं, थोड़ा बहुत कीमती हैं। लेकिन हम बेशकीमती कब होबो, हम बहुत मूल्यवान कब होबो, जब हमारे जीवन में धारण करे के क्षमता होई। राम राम ते ही सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। तो राम नाम के सुमिरन करते विभीषण जी महाराज जब हनुमान जी महाराज ला देखे तब, और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, और हनुमान जी महाराज भी हर्षित हो जाते कौन ला, सज्जन ला पाके। अब एक और बहुत सुंदर बात आप हम सब विचार करके देखें, बिल्कुल व्यवहारिक बात है। रामचरितमानस सुने के एक कोई कथा कहानी सुने वाला बात नहीं, ये ला तो हमला अपन जीवन में आत्मसात करे वाला बात है। सुनना है और ओला जीवन में धारण करना है। जैसे कि अगर हम एक गांव में हैं ता एक गांव का आदमी ला जैसे ए पारा ओ पारा वाला हम मिलबो ता उतना तवज्जो, उतना हम बात नहीं करबो। लेकिन वही आदमी अगर यहाँ से दूर घूमे बर गए, मान लो जा चलो दिल्ली गए है, यहाँ कोई आदमी मन दिल्ली गए है, और दिल्ली में अगर ये गांव के नहीं बगल वाले गांव हमारे विनायकपुर ले अगर कोई आदमी वहां मिल जाई, तब बोल आदमी ऐसे लगी अरे बाप रे यहाँ कहाँ मिल गए। मतलब हृदय में इतना हर्ष, इतना खुशी आ जाए कि उकर बातें अलग रही। भाई तहु घूमे बनास, हमू घूमे बनास, संगे संग घूमबो, ताजमहल लाल किला सब जगह जाबो, संगे संग जाबो ऐसे की। लेकिन वही अगर गांव तनी रही तो कौन असना कौन ऐसे की नहीं जान पहचान हो। लेकिन हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, जब कोई परदेश में भी कोई अपन मिल जाते तो बात अलग ही रहते। ऐसे ही आज लंका में जे निशाचर के नगरी है, जिसमें राक्षस ही भरे पड़े हैं, वहाँ कौन दिखाई दे, एक सज्जन मिली हनुमान जी महाराज ला, ओकर अंदर भी हर्षित हो गए और बोलते कि एही सन हट करई पहचाने, साधु ते होई ना कारज हाने। और ये जानते हुए भी कि लंका नगरी पूरा राक्षस की नगरी है, मायावी मन की नगरी है, लेकिन राम नाम सुनिस ना तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये कोई सज्जन ही है। और सज्जन से मिले में साधु ते होई ना कारज हानि, साधु से मिले में कारज के हानि होने वाला नहीं है। साधु के संगति से हमला सदगति ही मिलते। कैसे कि गोसाई महाराज जी लिखे भी कि पारस परत कुघात सुहाए, जैसे पारस पत्थर के छुए से लोहा भी का बन जाते, पारस बन जाते, सोना बन जाते। ऐसे ही साधु के संगत करे से हमार जीवन भी का, हमार जीवन में भी का आते सत्संग आते, हमार जीवन में भी भक्ति आती, हमार जीवन में भी संगता आते। साधु ते होई ना कारज हानि, लेकिन साधु कैसे होना चाहिए? केवल आजकल बहुत से साधु मिलते जो दिखावा से तो साधु लगते, लेकिन अंदर से कुछ और है। तो ऐसे साधु के चक्कर में नहीं पड़ना है।
साधु ते होई न कारज हानि। साधु के आय से हमर हर काम बनते। जैसे गेहूं के एक थैली अगर हम गुलाब के फूल रख देबो ना, तो गुलाब के फूल रख दे रहो, तो थोड़ा देर बाद अगर गुलाब के फूल हटा भी देबो, तब वो गेहूं से हमला का सुगंध आई, वो पात्र से वो गुलाब की खुशबू आई। एक आकर पहचान है, यह साधु के पहचान है। साधु के आय से जीवन सदगति की ओर चलते। आज जब हनुमान जी महाराज भी विभीषण जैसे सज्जन से मिली से, तो गोसाई महाराज जी लिखते कि साधु ते होई न कारज हानि। अब कैसे हर्ष के साथ विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए। अब फिर से गोसाई महाराज जी कौन से रूप धारण करते? विप्र रूप धरि बचन सुहाए। आगे आओ का होते? आओ एक छोट भजन के बाद में आप हम सब हृदयंगम करके प्रयास करबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। परगे संगे माया के बेड़े पाव मातो, कैसे आबे ते सतसंग मां तोर मन मासो। कैसे आबे ते सतसंग
तोर मन मार सो पर के संगे लाज के डोरे आवे मातो कैसे आवे ते सतसंग मां तोर मन मार सो कैसे आवे ते सतसंग मां तोर मन मार सो कैसे आवे ते सतसंग मां तोर मन मार सो कैसे आवे ते सतसंग मां तोर मन मार सो भरत प्रिय रामचंद्र के जय। राम राम ते सुमिरन किन्ना, राम नाम स्मरण करते, राम राम बोलते। एक दिन इसने रावण निकले रहते घूमे पर, तब वो भी देखते कि विभीषण ते मोर शत्रु के नाम लिखे है अपन महल के आगू में, राम लिखे देखते था। अब तब बोलते कि नहीं महाराज, मैं राम के नाम नहीं लिखे हूँ, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में राम अने रावण और मैं यानी मंदोदरी आपके नाम न लिखे हूँ, ऐसे करके बोलते। और आगे गोसाई महाराज जी लिखते कि विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। विप्र रूप धरि, विप्र रूप धारण करके आते गोसाई हनुमान जी महाराज फिर से। विप्र ब्राह्मण के रूप के बार धरे हैं हनुमान महाराज, ब्राह्मण रूप के बार धरे के बार 3 बार। पहला समय कब, जब राम और लक्ष्मण माता सीता के खोज में आते थे, तब इति सुग्रीव देखते कि दूजन राजकुमार आज जी धनुष बाण धर के जात पता लगावे कौन थे, मोला मारे बर तो नहीं आते इसे करके। लेकिन हनुमान जी महाराज जाते और विप्र रूप धर के जाते। दूसरा प्रसंग में आते अभी वाला जो विभीषण के पास गए, तब विप्र के रूप धर के गए। और तीसरा जब भरत जी महाराज ने बताया पर जाना रहते कि भगवान आने वाला है, काबर की भरत जी बोले रहते कि देख भगवान 14 वर्ष के वनवास है, आप 14 वर्ष बाद आ जाओ, 14 वर्ष से अगर एक क्षण भी देरी हुई तो मैं अपन आपला चिता में जला लूं, भस्म कर लूं इसे करके। अब तब हनुमान जी महाराज आते पहले खबर सुनाए बर कि भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाला है इसे करके। और तब भी विप्र रूप धर के जाते हैं। तो विप्र यानी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के रूप धर के ही काबर, तो संत मत बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि जो ब्रह्म ल जाने या जो ब्रह्म के बारे में जना दे वही ब्राह्मण है। भक्त ला भगवान से मिलाने वाला ब्राह्मण है। तो आज भक्त कौन है? आज भक्त विभीषण है। और ब्राह्मण कौन बने हैं? हनुमान जी महाराज। और मिलना काकर से है? प्रभु श्री रामचंद्र जी से। आओ आगे की कथा अब दूसर मंडली के मुख से आप मन सुनो। आओ टूटी फूटी जत का कुछ भी रही से, गुरु मन के प्रसाद रही से, मोर कुछ नहीं रही से, वहीला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करत रहे। और जो कुछ भी गलती हुई सो है बोला क्षमा करहु। और सार बात में तो हम बस यही कहो कि हमारे उद्देश्य में भी हम यही सोच के लिखे हैं कि स्वयं जागृति, मतलब हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमला प्रयास अपन अंदर से करला पड़ी। और सबसे बढ़ के बात कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। नाम जब करते रहना है, एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। आइए आप हम सब मिलके एक सुंदर से भजन करथन, उकर बाद में सादर विदाई चाहबो। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। संगे बन जाना राम दीवाना तै गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगे, ये बेरा झन ढर जाए ना, ये बेरा झन ढर जाए ना। संग बन जाना राम दीवाना ते, संग बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी के बैनरे, ते गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगे, बिलमा बेझन ते संगे, ये बेरा झन घर जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। संग बन जाना राम दीवाना ते, संग बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी के बैनर, ते गाले तुलसी के बैनर, बिलमा बेझन ते संगे, बिलमा बेझन ते संगे, बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। ये दुनिया माँ फंसे और को भजन नहीं करे, ये नर तल्ला तय पाए तब भोले रे कर जतन नहीं करे, ये नर तल्ला, ये दुनिया माँ फंसे और को भजन नहीं करे, ये नर तल्ला तय पाए तब भोले रे कर जतन नहीं करे, ये नर तल्ला तय पाए तब भोले रे कर जतन नहीं करे। अब झन कर संग नादाने ते, अब झन कर संग नादाने ते गाले तुलसी के बैनरे, ते गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगे, बिलमा बेझन ते संगे, ये बेरा झन ढर जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। पूर्ण कर
बन जाना राम दीवाना तय, संग बन जाना राम दीवाना तय गाले तुलसी के बैनर, तय गाले तुलसी के बैनर, बिलमा बेझन तय संगे, बिलमा बेझन तय संगे, ये मेरा जन डर जाए ना, 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 ये मेरा जन डर जाए ना। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा बाद में। अभी हम सब सुन रहे थे हरितनय मानस परिवार परखंदा कुरूद के प्रस्तुति को, और आपके बाद जो आने वाली हमारी दूसरे क्रम की मंडली है श्री रामकृपा मानस परिवार सालिक झिटिया राजनांदगांव, दरअसल अभी वो भोजनालय में है, इसलिए एक और संगीत की हम आग्रह करते हैं और एक और सुमधुर गायन वादन का आनंद तब तक हम ले लें और तत्पश्चात हम आपको सम्मान इस मंच से विदा दें, और तब तक हमारे सालिक झिटिया के मानस मोतीगण साथीगण तैयार हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। राम नाम सुमेरन कल जुग सार, मोह माया जिंदगी ले बिसार, धर्म करम के पुण्य ते कमाले, मुक्ति के तोर तहा मार्ग बना ले, अब तो तया जा रे प्रभु के धाम, कामा भुलाए संगवारे। कामा भुलाए संगवारे, ओ कामा भुलाए संगवारे, दुई चार दिन के जिंदगी ते पाए, बहुला ते माया ओ मोह मा भुलाए, अब तो तया जा रे प्रभु के धाम, कब तक हमें हरे के नाम
माया के भंवर माँ हंसे है तोर मन। ला 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 ला। ये जिंदगी के तय कर दे जतन, माया के भंवर माँ हंसे है तोर मन। हीरा कस कायाला माटी मा गवावे, ये जिंदगी लाते हा फिर कैसे पावे। अब तो गाले रे प्रभु के नाम, काम भुलाए संगवारे। ओ काम भुलाए संगवारे। राम नाम सुमेरन कल जुग सा, मोह माया लात जिंदगी ले बिसा। ला 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 ला। राम नाम सुमेरन कल जुग सा, मोह माया ला जिंदगी ले बिसार। धर्म करम के धन तय कमाले, मुक्ति के तोर तैहा मार्ग बना ले। अब तो तया जा रे हरि के धाम, काम भुलाए संगवारे। ओ काम भुलाए संगवारे। 2-4 दिन के जिंदगी तय पाए, बहुला तय माया ओ मोह मा भुलाए। कब तय हदा मेरे हरि के नाम, काम भुलाए संगवारे। ओ काम भुलाए संगवारे। ओ काम भुलाए संगवारे। ओ काम भुलाए संगवारे। ओ काम भुलाए संगवारे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये संगीतमय प्रस्तुति हो रही थी हरि तनय मानस परिवार परखंदा कुरुद के साथियों की। जैसा कि मैंने पहले ही आप सबको आगाह किया था कि हमारी जो ये मंडली है, हमारा जो ये मानस परिवार है, इनमें सभी के सभी सिद्धस्थ अपने कला में पारंगत हमारे ये साथी हैं। जितने साजिंदे हैं अपने अपने साजों के साथ, बल्कि मैं ये कहूं कि हमारे जितने ये संगीतकार हैं वो संगीत की स्वर लहरियों के साथ इस तरह से खेलते हैं कि कोई ऐसा वाद्य नहीं जो कोई न बजाए। आज मंच पर भले आप किसी को आर्गन के साथ, किसी को तबला के साथ, किसी को ढोलक के साथ, तो कोई पेट के साथ संगत करते देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जब जहां जैसी जरूरत हो। और दूसरी बात ये कि आज का जो वातावरण है, परिवेश है, बहुधा मानस मंडलियां हमारे लोक संगीत की धुन का आश्रय लेकर धार्मिक पैरोडी परोसती हैं। आज आपने अपने बीच महसूस किया होगा, जिनमें शुरुआत तो हुई हमारे कला गुरु खुमान लाल साहू जी के सजाए संगीत की धुनों के साथ, और भूपेन जी की धुनों को बजाने के अभ्यस्त इनकी हाथ हैं, और इनकी उंगलियां लंबे समय तक जिनके साथ फिरती रही हैं।
सरोवर का संधान करती रही हैं। ये वही रंग सरोवर के सब नामचीन कलाकार रहे हैं जो आज हमारे बीच हैं और जिनको हमने यथेष्ट आनंद लिया है। और संगीत का जादू जब चलता है तो ऐसा ही होता है, प्रस्तुति इनकी थमी लेकिन आपकी तालियां नहीं बजी। ये तन्मयता है। अभी हम आनंद लेते रहे मुटका मार सत्संग के, जिन हमर व्याख्याकार लीलेंद्र साहू जी बताते रही ने लंकनी ला मुटका परी शुरुआत ही चले हुई हनुमान जी के। और हनुमान जैसन संत और संत देखे तहुम सत्संग, गोठियाए तहुम सत्संग, छू दे तहुम सत्संग। एकर से मैया मन पांव परे बर कभू नहीं पिछुआवे। कोनो महात्मा आवाए ओकर सन बतियाए चाहे नहीं, ओकर गोट बात ला सुने चाहे नहीं, लेकिन पांव जरूर पड़ी। और कोनो आयोजन होते चाउरदार धर के जरूर पहुंची। काबर ये उनकरे मन के ठेका है, हमन तो सुछंद है नहीं। बहुत बढ़िया परंपरा है माताओं की बनाई हुई। और सत्संग महिमा अभी हम आप और सब सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। बड़े अच्छे ढंग से मैंने तो पहले ही कहा कि आज मैं पहली बार मेरे प्यारे मोनू को सुनूंगा। हम प्यार से मोनू ही कहते हैं और अभी भी विश्वास करता हूं इनके साथी इनको मोनू कहकर ही बुलाते होंगे। और मैं उतना ही धन्यवाद दूं सुधा जी को भी, बहुत बढ़िया सहयोग आप अपने गायक किशोर को दे रही थी। और जितने भी ये साथी हैं ये कला में पारंगत हैं, निष्णांत हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि आज जितनी मंडलियां आएंगी, इनके बाद जो मंडली आएंगी वो भी चुन चुन करके मंडलियों को बुलाया गया है। और इसलिए कोशिश ये हो कि सभी मंडलियों को आप सुने, सभी को अपना प्यार दें, दुलार दें। मैं विदाई के लिए आमंत्रित करूं आदरणीय पंचराम देशमुख जी और आपके साथ ही साथ आदरणीय श्री पीताम्बर बेलचंदन जी, श्री रोमनाथ साहू जी, श्री लोकेश्वर साहू जी, श्री छन्नू साहू जी। आप स्वागत में भी हमने पंच बंधुओं को आमंत्रित किया था पंच महाभूत के प्रतीकात्मक रूप में। और आप भी आप पांचों से निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से ये अंग वस्त्र है, श्रीफल है और हम सबका ढेर सारा प्यार है, आप समर्पित करेंगे मंचस्थ मानस मंडली को। बहुधा ये कहने का अवसर मिलता है कि मानस परिवार के मंचस्थ मंडली के व्याख्याकार महोदय के कर कमलों में समर्पित करेंगे, लेकिन आज ऐसा कहने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। काबर हमन सोचन कि एक ठन मोनू भर के सम्मान कर देबो त मोनू ला हमारा संगवारी बन जन है, चंद्रहास है, राधे भाई है, हरि है, ये मन कही कि ये तोर नरी में के ठन गमछा है तब हमन कैसे दुच्छरीबो। तब ऐसन बात काबर आवा एकर सेती जतिक जन हमर बीच संगवारी मन है ओतकी एकन खांद में ओतकी एकन हम ये अंग बस ये गमछा ला डारबो। हाँ, गैया जी ले रास्ता दो। हमारे पांचों संगवारी मनाथ हैं आदरणीय पंचराम देशमुख जी, आदरणीय पीताम्बर बेलचंदन जी, आदरणीय रोमनाथ साहू जी, आदरणीय लोकेश्वर साहू जी और आदरणीय छन्नू साहू जी। आप सबके माध्यम से हम प्रत्येक बंधुओं को मस्तकाभिषेक कर ये अंग वस्त्र श्रीफल उनको समर्पित कर रहे हैं। आपके साथ ही साथ हमारे श्री मुन्ना देशमुख जी की ओर से सौजन्य भेंट भी आया था 10 रुपए का, वो भी हम आपको समर्पित कर रहे हैं। और तालियों की ये गड़गड़ाहट हो रही है हमारे श्रोता दीर्घा की ओर से आपको विदाई देते हुए। जी हाँ, आज बहुत ही अच्छा दिन है और बड़े सोच समझकर हमारे समस्त ग्रामवासी निकुंभ की ओर से भले ही कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ लोग हैं जो आगे आते हैं, अगुवाई करते हैं, लेकिन अपने साथ सबको जोड़कर चलते हैं, श्रेय सबको देते हैं। जैसे कि भाई ये तो जिम्मेदारी थी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे मुखिया की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ जनता की ओर से ये जो हो रहा है अपने शत्रु के ऊपर जो उनको जवाब दिया जा रहा है और कितना संयमित होकर के हिंदुस्तान ने पहलगाम के
उस विभत्स कांड का प्रतिकार किया, बदला लिया। हमारी बहनों की सिंदूर जो उजड़े, इसलिए बहुत ही भावनात्मक नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर का। और सचमुच भारत ने बता दिया 11 उनके ठिकाने थे पाकिस्तान के, उनमें 13 में से 11 दो ही बचे और सभी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया, उनकी रीढ़ तोड़ दी गई। केवल 4 ही दिन में जिनको घुटने पर टिकने पर मजबूर कर दिया गया। ये भारत की ताकत है, ये भारत की शक्ति है। और ये बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र हमारे एक और बहुत बड़े पड़ोसी देश की, जिसको आप सब जानते हैं भली भांति कि अर्थव्यवस्था में चौथे से तीसरे पायदान पर जा रहा है भारत सारी दुनिया में। और इसलिए उसको रोकने के लिए चालें थी उनकी, वो चाहते थे कि ये लड़ाई चलती रहे जैसा रूस और यूक्रेन में चल रहा है। लेकिन ये हमारी समझदारी, हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठे हैं ये हनुमान जी, जिनको अभी हमारे व्याख्याकार महोदय बता रहे थे कि बार बार लघु हो जाते हैं, छोटा बन जाते हैं। और जब जब बड़े काम किए हनुमान जी ने, तब तब छोटा रूप उन्होंने लिया और लघु होकर के हर बड़े काम को उसने अंजाम दिया। और सबसे पहले जब उनके सामने मैनाक के बाद मां सुरसा आई तो उनको बल और बुद्धि दोनों का परिचय दिया। ठीक यही काम हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा कि भय भी न हो न प्रीत। इसी सुंदर कांड के दोहा को उन्होंने लिया था, एक अंतिम टुकड़ी को उन्होंने कहा था कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। ये है। और फिर आप सबने सुना होगा दूरदर्शन के माध्यम से कि हनुमान जी का हमने पालन किया। दूसरी बात, ये तो राम जी की बात हुई, दूसरी हनुमान जी की कहा जिन मोहि मारा तिन मैं मारे। रावण के सामने उन्होंने कहा मैंने सबको नहीं मारा, जिसने हमको मारा था हमने उसी को मारा। अब ये तोड़ता में रावण कि वो मन मोला मारिस थे कुछ नहीं हुई, सो में मारे तो मन 5 भी नहीं करी, नहीं अलग बात है। पाकिस्तान कमती कोशिश करी चाइना और तुर्की के ताकत में लेके, लेकिन जतका वो रहा ले हमला करी सबो झर गए, एको ये पार नहीं नहाक पैस। और हम जब गेंद तो ओकर में दमे नहीं बाँचिस कि हमला थाम सके, वो तो सबो सत्यानाश हो गई से। अगर हम भारत चाहतीस तो पाकिस्तान के जो उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी नेस्तनाबूद हो जाता। लेकिन हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम वही वार करते हैं जो हम पर वार करने की कुचेष्टा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो और हम जोरदार तालियों के बीच में हम विदा करें। प्रवेश द्वार पर आगत मंडली, प्रवेश द्वार पर आगत मंडली स्वागत की बारी आई है। मंच त्यागने करें हम साग्रह, मंच त्यागने करें साग्रह, देते प्रेम विदाई है, देते प्रेम विदाई है। जहां जहां आपको आमंत्रण मिले वहां वहां तक जाते रहिए, जहां जहां श्रोता मिले सबको राम कथा सुनाते रहिए, सबको राम कथा सुनाते रहिए। इसी शुभ धन्यता के साथ हम परखंदा की मानस मंडली को विदा दे रहे हैं और दूसरी ओर हम स्वागत कर रहे हैं श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक छिटिया राजनाथ गांव के अपने बंधुओं का, जो बिल्कुल तैयार हैं मंच पर आने के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबर दिन मोर बाजू में बैठ के गाना भर गावे, आज अच्छा लगी आप मन के संग बैठ के ये सुने भर। मैं सोचत रहा कि मैं रहा कि जाऊं, फिर के हो मैं मोर मोनो ऊपर भरोसा है, मोल देख के वो नहीं डर रहा है। अब बहुत अच्छा लगे इसकी एको करनी झिझकिस और बड़ा बिंदास, बहुत अच्छा से अपन भाव ले रखिस। चलिए हम स्वागत